हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम मनी को किन किन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं फॉर द मनी की। सबसे पहला हमारे पास तीन कैटेगरीज होती है इसमें: फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इनको समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी होंगी जिनको हम कंपेयर करके इन मनी को क्लासिफाई किया जाता है। पहली टर्म होती है हमारे पास फेस वैल्यू, या जिसको हम मनी वैल्यू भी बोल सकते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, या जिसको हम बोल सकते हैं कमोडिटी वैल्यू। ये दो टर्म्स क्या होती हैं? अब अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक 10 रुपीज का कॉइन है, तो एक कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? ₹10। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो हमने उसको दी है कि ये एक 10 रुपीज का कॉइन है, तो ये इसके 10 रुपीज के बराबर की ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। बट अब जो ये हमने कॉइन बनाया, तो इसमें हमने कुछ मेटल का यूज किया या किसी भी कमोडिटी का यूज किया, उस कमोडिटी की अपनी कोई वैल्यू होगी। अब वो हो सकता है इक्वल्स टू 10 हो, ग्रेटर देन 10 हो, या लेस देन 10 हो। तो वो कमोडिटी की जो वैल्यू है, यानी कि वो मेटल की वैल्यू जो उसमें लगी, वो हमारी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कमोडिटी वैल्यू है। तो इन्हीं दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते हैं? मनी को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो पहली कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? जो हमारी फेस वैल्यू है, या हम कह सकते हैं जो हमारी मनी वैल्यू है, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो सकती है, या हम कह सकते हैं कमोडिटी वैल्यू के बराबर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपीज का कॉइन है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? जो उसके ऊपर प्रिंटेड है, यानी कि ₹10। और जब ये जिस भी मेटल से बना, फॉर एग्जाम्पल अगर सिल्वर से बना, तो जितना सिल्वर इसमें लगा उसकी वैल्यू भी ₹10 थी, यानी कि 10 रुपीज के सिल्वर बना लगा, हमारा कंज्यूम हुआ इस 10 रुपीज के कॉइन को बनाने में। यानी कि फेस वैल्यू किसके बराबर है? इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब ब्रिटिश पीरियड था, या हम कह सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, या उससे भी पहले का जो हमारा टाइम था, तब हमारे जो कॉइन्स होते थे उनकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती थी। बट इसमें एक इशू क्या आया कि पहली बात तो ये कि इसको थोड़ा अनसेफ था रखना। आप बहुत ज्यादा प्रेशियस मेटल अपने साथ लेके घूमते थे, जिसको चोरी करने का डर था, या उसको अपने साथ कैरी करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद लोग इसको क्या करते थे? मेल्ट करके आगे कुछ और तरीके से यूज कर लिया, या इसको बेच दिया आगे, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी। अब जो मेटल की वैल्यू है वो सेम तो नहीं रहती ना। हमने आज 10 रुपए के हिसाब से वो कॉइन बनाया, बट हो सकता है उतना मेटल कल को या तो उसकी वैल्यू गिर जाए या बढ़ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मेजर नहीं था। जब हमारी इकोनॉमी एडवांस करने लगी, तो ये मेजर को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा। कैसे चेंज करना पड़ा? सेकंड पॉइंट के साथ, जब हम लेके आए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब यानी कि अभी भी हमारा गोल्ड और सिल्वर का रोल है यहाँ पे, बट कैसे है? एक रिप्रेजेंटेटिव मैनर में। यानी कि अब हमारा जो एक 10 रुपीज का कॉइन है, उसकी फेस वैल्यू तो ₹10 है, बट वो जिस कमोडिटी से बना है, जिस मेटल से वो बना है, उसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, वो उससे कम वैल्यू का बना है। अब हो सकता है वो स्टील का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, किसी का भी बना है, यानी कि वो 10 रुपए से कम है उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो उसको बनाने में लगी है। बट अभी भी उसमें क्या है कि जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई है, उसने अगर 10 रुपीज का कॉइन इशू किया या नोट इशू किया, तो उसमें वो 100% बैक कर रही है उसे विथ गोल्ड और सिल्वर। यानी कि आप सिंबॉलिकली गोल्ड को साथ तो नहीं रख रहे, बट वो बैक्ड है, उसके पीछे उतना सिल्वर है। यानी कि अगर वो 10 रुपीज का कॉइन इशू कर रही है, तो क्या होगा? उतना गोल्ड और उतना सिल्वर वो अपना एक्स्ट्रा रख रहे हैं वहां पे, बिना रिजर्व में रखे वो ऐसे इशू नहीं करते। बट इस कैटेगरी के साथ भी प्रॉब्लम ये आई कि जो हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी मेटल है जिसको हम रिजर्व में रख रहे हैं, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड तो नहीं है, वो भी लिमिटेड है। उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत है, एंड अगेन वो भी फ्लक्चुएट ही करती है।
तो ये फीजिबल नहीं था। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करी, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई, क्वांटिटी की मतलब नीड ज्यादा हो गई मनी की, तो आप इतना ज्यादा मेटल इसमें रिजर्व में नहीं रख सकते थे। तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आया, थर्ड, क्रेडिट मनी का। अगेन इसमें फेस वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, बट इसके पीछे बैकिंग नहीं है उतनी ज्यादा गोल्ड की, जैसे हमारी प्रीवियस वाली कैटेगरी में था। इसके पीछे बैकिंग नहीं है, तो आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो उसे? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपका पूरे एंटायर सिस्टम में ट्रस्ट है, ऐसे ही काम चलता है, इसलिए ये जो क्रेडिट मनी है ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है, एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर एक कॉइन, हर एक नोट जो है वो 100% बैक्ड हो बाय गोल्ड या फिर वट एवर मेटल। ये बस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट आप यूज कर रहे होते हो। ये ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी टू यूज है, फीजिबल है, एंड आप इजीली इसको प्रिंट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा गोल्ड इसके साथ रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी तीन कैटेगरीज थी, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन थी मनी की, ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।